मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याओं पर एक याचिका सुनी गई, जिसमें पंजाब के किसानों का जिक्र आया, पराली जलाने वाले किसानों का जिक्र आया और उसमें कहीं बीच में माननीय मिलॉर्ड ने एक टिप्पणी की कि किसानों को खलनायक न समझा जाए। बहुत बढ़िया। किसानों को आप खलनायक मत समझिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन तो फिर बताइए किसको समझें? आपने पटाखा बैन करके देख लिया, क्योंकि उसमें जो हिंदू धर्मावलंबी थे वो खलनायक थे। लेकिन पटाखों के बैन करने से भी आपकी प्रदूषण की समस्या दिल्ली की नहीं गई। आपने ऑड इवन करके देख लिया, फिर भी प्रदूषण की समस्या कम नहीं हुई। पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल एंड गैंग जितना भी था वो पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा। अब चूंकि अपनी खुद की सरकार है तो किसको कहें। तो अब उत्तर प्रदेश से उनकी एक प्रवक्ता है आतिशी मारलेना, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान पराली जला रहे हैं उसकी वजह से धुआं आ रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो तो अच्छा है कि राजस्थान में धान पैदा नहीं होता, वरना ये वहां के लिए भी बता देते। हकीकत ये है कि दिल्ली में जरूरत से ज्यादा जो प्रदूषण है उसके जिम्मेदार खुद दिल्ली वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर तीनों महानगर, मुंबई, दिल्ली, सॉरी, दिल्ली को छोड़ के मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, तीनों महानगर के वाहनों को मिला लिया जाए तो उन तीनों के महानगर के वाहनों के योग से ज्यादा जो वाहन है वो दिल्ली में है। सबसे ज्यादा एयर कंडीशन जो लगे हुए हैं वो दिल्ली में लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर। तो आप समझ सकते हो ये कहां से प्रदूषण खत्म होगा। दिल्ली में प्रदूषण की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है वहां के वाहन। उस पे कोई रोक नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हर घर में दो दो चार चार पांच पांच वाहन है। रहने वाले एक हैं लेकिन वाहन तीन तीन चार चार हैं। सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देती है। माइलॉर्ड जो है किसानों के प्रति बड़े दयालु हो जाते हैं। अगर किसान पराली जला रहे हैं तो उसमें उनको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा सकता, जबकि हर प्रकार की उनको सब्सिडी से लेके, हर प्रकार की खेती किसानी की इक्विपमेंट से लेके सब सुविधाएं उनको मिलती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो खेती किसानी में तकनीक दोषी है। तकनीक कैसे दोषी है? उनका कहना है कि जो फसल कटाई मशीनें हैं वो जब मशीनें फसल काटती हैं तो करीब 2 फुट जो है पराली छोड़ देती हैं। गेहूं और धान में ये होता है। समस्या की जड़ यही है, क्योंकि इन मशीनों के आने से पहले समस्या नहीं थी। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि ये समस्या क्यों आई? पहले लोग हाथ से धान काटते थे, गेहूं काटते थे। आज गांव में आपने सबको जो है फ्री का राशन दे दिया है। मनरेगा स्कीम चल रही है। गांव की जो जनता है वो काम करने नहीं चाहती, क्योंकि जब कहते नहीं कहावत कि जब अल्लाह दे खाने को तो कुत्ता जाए कमाने को, क्यों जाए? सब घर बैठे हुए, बिजली फ्री है, पानी फ्री, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। गांव में मजदूर मिल नहीं रहे हैं। जो मजदूर आ रहे हैं वो इधर उधर के जो बहुत ही गरीब राज्य हैं वहां से आ रहे हैं। तो फिर मशीन से आदमी नहीं काटेगा तो क्या करेगा? दूसरी समस्या, गांव में अब जो है पहले जैसे घरों में बैल बांधे जाते थे। बैलों की जो रहते थे तो बैलों से खेती की जा सकती। अब ना तो बैल रहे ना गाय रही। गांव में अब महिलाएं टीवी देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि कोई भी गाय बैल, अब गांव में भी जो पैकेट वाला दूध बिकने लगा है। तो सवाल ये है कि जब बैलों से खेती नहीं होगी, बैल आप रखोगे नहीं, सड़कों पर आवारा छुट्टा पशु छोड़ दोगे, तो फिर तो खेती आपको मशीनों से करनी पड़ेगी ना। मैन पावर तो आपके पास है नहीं जो कि आपकी फसल काटे। तो फिर कहां से होगा ये सब कुछ? इसके बारे में कोई ना किसान बोलना चाहता है, ना नेता बोलना चाहते हैं, ना जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है वो बोलना चाहता है। भाई आपने ही तो समस्या पैदा की है। हर आदमी मशीन लेके आ रहा है क्योंकि ट्रैक्टर लोन बड़ा सस्ता है। सरकार सब्सिडी पे सब्सिडी दिए चली जा रही है। बिजली पे भी है, पानी पे भी है, ट्रैक्टर पे भी है,
मशीन पे भी है, कंबाइन पे भी है, सबके है। तो जब चीजें आप दे रहे हो तो वो 2 फुट जो धान की पराली है वो तो वहीं खड़ी होगी ना। काम कोई करना ही नहीं चाहता, सबको इजी मनी चाहिए, सबको बैठ बैठ के ही मतलब खाने की आदत पड़ चुकी है। तो इसके लिए दोषी किसको ठहराया जाए? और फिर इस पे इतनी राजनीति करने की जरूरत क्या है? वोट बैंक भी चाहिए, किसानों को आप दोषी भी नहीं ठहराना चाहते, तो जो धुआं फैल रहा है उसको सूंघिए। फेफड़े खराब हो रहे हैं, होने दीजिए। कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। भाई आप किसी को दोषी भी नहीं ठहराना चाहते, किसी पे एक्शन भी नहीं लेना चाहते, ना ही कोई समस्या को खत्म करना चाहते हैं। सरकार क्या कर लेगी आप बताइए? माननीय माइलॉर्ड से पूछा जाए कि अगर आपको खेत में खड़ा कर दिया जाए, आप क्या कर लेंगे, किसका क्या उखाड़ लेंगे? और सरकार क्या उखाड़ लेगी? जो काम सामूहिक रूप से किया जा रहा हो उसमें सरकार क्या कर सकती है आप बताइए? जुर्माना लगाइए तो नेतागिरी चालू हो जाती है। भाई 200 लाख टन पराली जो है पंजाब में निकलती है। अब एक और जुमला उठाया गया कि साहब 100 रुपए प्रति क्विंटल धान पे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए। क्यों दिया जाए भाई? क्या धान फिर चावल महंगा होगा तब आप रोते फिरेंगे कि साहब महंगाई बढ़ गई है? और अगर 100 रुपए पर क्विंटल दे भी दिए जाए तो क्या किसान आग लगाना बंद कर देगा? कभी नहीं करेगा। वो पैसा भी रख लेगा और फिर भी यही करेगा कि उसको पता है कि वोट लेने तुम जाओगे कहां, आओगे तो हमारे ही पास। तो जब तक इस देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, भाई चीन में समस्या क्यों नहीं आती है? और भी देश हैं जहां धान पैदा किया जाता है। और फिर धान ही क्यों? अगर देखा जाए तो धान और गन्ना सबसे ज्यादा पर्यावरण को और पानी को नुकसान पहुंचाने वाली खेतियां हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है। देश का भूजल स्तर जो है इन्हीं दोनों खेतियों की वजह से प्रतिवर्ष जो है नीचे चला जा रहा है। साथ ही साथ पेस्टिसाइड जो फेंके जाते हैं पानी में धान को और गन्ना को बड़ा करने के लिए, वो परकुलेट होकर जमीन के अंदर जा रहे हैं, जो पानी में जहर बना रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये किसान ही जिम्मेदार है ना। कोई मंगल ग्रह से तो कोई कोई आया नहीं है इसके लिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। खाली हवाबाजी से, लफाजी से काम नहीं चलने वाला। माय लॉर्ड को पता है कि वो सरकार को ब्लेम करेंगे, किसानों को मरहम लगाएंगे, क्योंकि माय लॉर्ड आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनको आगे चल के चुनाव लड़ना है। उन्हें देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि किसी तरह उनका नाम पेपरों में छपता रहे और वो चमकते रहें। वरना जो समस्या जो दे रहा है उसका नाम लेने में, उसको विलेन बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। या फिर माइलॉर्ड खुद इतने पढ़े लिखे हैं, बताएं तो समस्या का समाधान क्या है? हो सकता है सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग ना हो। माइलॉर्ड तो अंतर्यामी है, बता दें, क्या उनके दिमाग नहीं है? इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि सच को सच कहना सीखिए। इस देश में राजनीति एक ऐसा जहर बन चुकी है जो हर क्षेत्र में घुस चुकी है, जिसके कारण इस देश का हर इंसान कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे वो पराली की समस्या हो। तो इसलिए गलत को गलत कहना सीखिए। जय हिंद, जय भारत।